Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, आज आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में हमारा ये छठा वीडियो है, जिसमें हम सामाजिक धार्मिक आंदोलन का भाग 2 लेकर आए हैं। इससे पहले सामाजिक धार्मिक आंदोलन का भाग 1 में प्रश्न संख्या 70 तक का डिस्कशन कर चुके थे। आज प्रश्न संख्या 71 से हम डिस्कशन करेंगे और हमारा प्रश्न संख्या 71 होगा कि अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? हमारा ऑप्शन है ए, भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, बी, समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण, सी में था ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अलीगढ़ आंदोलन की जहाँ तक बात की जाए तो अलीगढ़ आंदोलन को सैयद अहमद खान और मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंधित मुस्लिम जागृति का यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के सहयोग से मुसलमानों में पुनर्जागरण का प्रयास किया। 1888 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। हमारा ऑप्शन ए, देवबंद आंदोलन, बी, अहले हदीस, सी, अहले कुरान, डी, बरेलवी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम नानोतवी अब्दुल रशीद गंगोही के द्वारा किया गया था। यह आंदोलन स्कूल परंपरा इस्लाम में विश्वास रखता था। इसका दृष्टिकोण अंग्रेजी व्यवस्था के विरुद्ध था। साथ ही यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी था। इसी आंदोलन से मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का उदय हुआ। यह आंदोलन कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया। इसके एक और सदस्य थे जिनका नाम था महमूद उल हसन। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 73। 20वीं सदी के दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। हमारा ऑप्शन ए, बहावी आंदोलन, बी, देवबंद आंदोलन, सी, अलीगढ़ आंदोलन, डी, अहरार आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहरार। अगर यहाँ पे आंदोलन का वर्ष देखा जाए तो बहावी आंदोलन 1828 से 1888 ईस्वी में, देवबंद आंदोलन 1866 ईस्वी में, अलीगढ़ आंदोलन 1888 ईस्वी में और अहरार आंदोलन 1906 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 74 पे। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? हमारा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट, बी, ए, होयूम, सी, माइकल मधुसूदन दत्त, डी, आर, पामदत्त। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने ही फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 75। MCC तलवार, VN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। हमारा ऑप्शन है स्वराज पार्टी के, बी, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, सी, मद्रास लेबर यूनियन के, डी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास लेबर यूनियन के। मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में बीपी वाडिया ने वी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर किया था। अगर स्वराज पार्टी की बात की जाए तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू व चितरंजन दास ने किया था और ऑल इंडिया नेशनल लेबर फेडरेशन की स्थापना तेज बहादुर सप्रू के द्वारा किया गया था। जबकि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। अहमदिया या कादाइनी आंदोलन 1889-90 किसने आरंभ किया था? हमारा ऑप्शन ए, मिर्जा गुलाम अहमद, बी, सर सैयद अहमद, सी, रशीद अहमद, डी, हुसैन अहमद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्जा गुलाम अहमद। अगर अहमदिया आंदोलन की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1889-90 में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने मसीहा तथा महदी दिने के बाद धरती पर हिंदू देवता कृष्ण और ईसाई मसीह का अवतार होने का दावा किया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आंदोलन दिया गया है, सूची 2 में उसके प्रमुख केंद्र दिए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में दिया गया है तायूनी 1839, दार उल उलूम 1867, अहमदिया 1889-90, नदवा उल उलेमा 1894-95। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। यानी कहने का मतलब हुआ कि
तायूनी आंदोलन 1839 का प्रमुख केंद्र ढाका था। दार उल उलूम 1867 का प्रमुख केंद्र देवबंद था। अहमदिया आंदोलन 1889-90 का प्रमुख केंद्र फरीदकोट। नदमा उल उलेमा 1894-95 का प्रमुख केंद्र लखनऊ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे। हमारा ऑप्शन है ए, 1 में भगत जवाहरमल, 2 में भाई बालक सिंह, सी में बाबा राम सिंह कूका। ऑप्शन में है 1 और 2, बी में 2 और 3, सी में 1 और 3, डी में 1, 2, 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुई थी, जबकि कुकी आंदोलन मणिपुर में। चलते अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 79। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। हमारा ऑप्शन में दिया गया है एस बंगाली, दूसरा नरोजी फुरदौंजी, सी में जेबी वाचा, 4 में दादा भाई नरोजी और 5 में आर के कामा। ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4, बी में 1, 2, 3, 4, 5, सी में 1, 2, 4, 5, डी 1, 3, 4, 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4, 5। यानी इनमें से सभी सदस्य रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। चलते हम अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 80। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हमारा ऑप्शन है ए, केशव चंद्र सेन, बी, राधाकांत देव, सी, राजा राम मोहन राय, डी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन। चलते अगले प्रश्न पे। अगर यहाँ पे धर्म सभा की बात की जाए तो राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज के संस्थापक थे, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारती संस्था के संस्थापक थे। हम चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 81। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे। ए में दयानंद सरस्वती, दूसरा महात्मा हंसराज, तीसरा पंडित गुरुदत्त और चौथा स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन में है 1, 2, 3, बी में 1, 2, 4, सी में 1, 2, 3, 4, डी में 1, 3, 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4। यानी आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व से दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त और स्वामी श्रद्धानंद। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 82। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में दिया गया संस्था और सूची 2 में दिए गए उसके संस्थापक। संस्था में दिया गया है वेद समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864, बी में आर्य समाज 1875, सी में थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क यूएसए, डी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884। अगर इसकी सही ऑप्शन की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। यानी वेद समाज यानी ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864 का संस्थापक श्री धरालू नायडू थे। आर्य समाज 1875 के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क यूएसए के संस्थापक कर्नल एच.एस. अलकॉट एवं मैडम H.P. ब्लावत्स्की और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 की स्थापना जी अगरकर के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? हमारा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले, बी, मदन मोहन मालवीय, सी, महात्मा गांधी, डी, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 84। सुमेलित कीजिए सूची 1 में कुछ संस्था दिए गए हैं, सूची 2 में उसके संस्थापक दिए गए हैं। संस्था में है दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884, बी में सेवा सदन 1885, सी, देव समाज 1887 और डी, रामकृष्ण मिशन 1897। अगर इस पे ऑप्शन की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4। यानी दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। सेवा सदन 1885 के संस्थापक बहराम जी एम मालावरी थे। देव समाज 1887 के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे और रामकृष्ण मिशन 1897 के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 85। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संस्था, सूची 2 में सूर्य संस्थापक दिए गए हैं। सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल 1895, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, निष्काम कर्म मठ 1910, सोशल सर्विस लीग 1911। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2,
3 4, 1 2 3 4। कहने का मतलब है सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल 1895 के संस्थापक पंडित दीनदयाल शर्मा थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। निष्काम कर्म मठ 1910 के संस्थापक D.K. कर्वे थे। और सोशल सर्विस लीग 1911 के संस्थापक M.N. जोशी थे, मानवेंद्र नाथ जोशी थे। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 86। वर्ष 1914 में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हमारा ऑप्शन ए श्री राम वाजपेयी, बी में कर्नल H.S. अलकाउट, सी में मैडम कामा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्री राम वाजपेयी। सेवा समिति बॉय स्काउट्स की गठन 1914 ईस्वी में राम वाजपेयी के द्वारा किया गया था। इस एसोसिएशन की स्थापना लॉर्ड वेडन पॉवेल द्वारा इंग्लैंड में संगठित बॉय स्काउट्स के आधार पर किया गया था। राम वाजपेयी भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित भारत सेवक समाज के सदस्य भी थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं दिए गए, सूची 2 में उनके वर्ष दिए गए हैं। सूची 1 में है दिया हुआ ननकाना कांड, बी में स्वर्ण मंदिर के तोशाखाने की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद, सी में ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष और जैतून मोर्चा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। कहने का मतलब कि ननकाना कांड 1921 में हुआ था, स्वर्ण मंदिर के तोशाखाने की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद 1921 में ही हुआ था, ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष 1922 में हुआ था और जैतून मोर्चा 1923 में हुआ था। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 88। 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। हमारा ऑप्शन ए करतार सिंह झब्बर, दूसरा है बाबा खड़क सिंह, तीसरा है मास्टर तारा सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, यानी करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 89। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? हमारा ऑप्शन ए 1925, बी 1930, सी 1935, डी 1945। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सन 1925 में सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संपादक थे। हमारा ऑप्शन ए सैयद अहमद खान, बी शिबली नोमानी, सी अबुल कलाम आजाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल, अल बलग, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, इन सभी के रचनाकार अबुल कलाम आजाद थे। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न संख्या 91। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? हमारा ऑप्शन है ए अहमदिया आंदोलन, बी बहावी आंदोलन, सी तायूनी आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने मसीहा तथा महदी देने के बाद धरती पर हिंदू देवता कृष्ण और मसीहा का अवतार होने का दावा किया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। हमारा ऑप्शन ए गदाधर चट्टोपाध्याय, बी गौरांग महाप्रभु, सी नरेंद्रनाथ दत्त, डी निमाई पंडित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गदाधर चट्टोपाध्याय। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 93। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था। हमारा ऑप्शन ए कुमार पुकुर गांव हुगली जिला, बी नदिया जिला, सी बर्धमान जिला, डी 24 परगना जिला। ये सभी जिला पश्चिम बंगाल के हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुमार पुकुर गांव हुगली जिला। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 94। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन ए बेलूर, बी बेल्लौर, सी बेल्लारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेलूर।
चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 95, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? हमारा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी विवेकानंद, सी ईश्वरचंद विद्यासागर, डी स्वामी दयानंद सरस्वती। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को हुई थी। राजा राम मोहन राय 1830 ईस्वी में ब्रिटेन गए थे, जहां पर उसे ब्रिस्टल नामक जगह पे मृत्यु हो गई थी। चलते हम अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 96, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन ए एमजी रानाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 97, थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? हमारा ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी एच.एस. अल्कॉट, सी एच.पी. ब्लावत्स्की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की बात की जाए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 7 सितंबर 1875 में मैडम ब्लावत्स्की रूस की महिला एवं कर्नल हेनरी अल्काउट जो अमेरिकी सैनिक के द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया था, लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप से एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? हमारा ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी मैडम भिखाजी कामा, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी गोविंद बल्लभ पंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 99, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? हमारा ऑप्शन ए 1914, बी 1915, सी 1916, डी 1917। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1917। 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो ये 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी थी, और 1933 ईस्वी में नलिनी सेन गुप्ता प्रथम भारतीय मूल की विदेशी नागरिक थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इसके लिए क्रम याद रखेंगे। 1917 में प्रथम महिला जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, 1925 में प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के महिला अध्यक्ष बनी थी, और 1933 ईस्वी में नलिनी सेन गुप्ता। चलते हम अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 100 सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्त्री सुधार संबंधित अधिनियम है और सूची 2 में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन में हमारा है दिया गया है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बी में सिविल मैरिज एक्ट 1872, सी में सम्मति आयु अधिनियम 1891, डी में बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। अगर इसमें ऑप्शन की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4, यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 से संबंधित ईश्वरचंद विद्यासागर थे, सिविल मैरिज एक्ट 1872 से संबंधित केशव चंद्र सेन थे, सम्मति आयु अधिनियम 1891 से बी.एम. मालावरी संबंधित थे, और बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 से हरविलास शारदा संबंधित थे, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 100, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? हमारा ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी अभयानंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1925 ईस्वी में हुई थी। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 102, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में हैं। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा? हमारा ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद, डी स्वामी श्रद्धानंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। चलते अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 103, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन ए डेरेजियो, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी मैथिली शरण गुप्त, डी माइकल मधुसूदन दत्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो एक एंग्लो इंडियन थे। इन्होंने ही यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी। यह हिंदू कॉलेज के
अध्यापक के पद पर भी नियुक्त हुए थे। ये फ्रांस के महान क्रांति से प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा दिया? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी वेद समाज, डी देव समाज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 105। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? हमारा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी अरविंद घोष। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। चलते प्रश्न संख्या 106। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे? हमारा ऑप्शन है ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी में एम मालावरी, सी में डी के कर्वे और 4 में दिया वीरेशलिंगम पुंतुल। ऑप्शन में है 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 3 4, डी 1 2 3 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। यानी विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी एम मालावरी, डी के कर्वे और वीरेशलिंगम पुंतुल थे जुड़े हुए। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 107। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हमारा ऑप्शन है ए अब्दुल लतीफ़, बी सैयद अमीर अली, सी सैयद अहमद खान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल लतीफ़। अगले प्रश्न पे चलते, प्रश्न संख्या 108। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? हमारा ऑप्शन ए ब्रिटिश विरोधी, दूसरा ब्रिटिश समर्थक, तीसरा कांग्रेस विरोधी, चौथा कांग्रेस समर्थक, पांचवा हिंदू विरोधी, छठा हिंदू समर्थक। हमारा ऑप्शन में है 1 2 3, बी में 2 3 4, सी में 2 3 5, डी में 1 3 5। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 3 5। यानी अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप था ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 109। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था? सितंबर 1890 में, सितंबर 1891 में, सितंबर 1892 में या सितंबर 1893 में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सितंबर 1893 में। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 110। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन में है उन्होंने वेद को अमोघ माना, उनका विश्वास था कि वेदांग पूर्ण रूप से संगत है, उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है। ऑप्शन में है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 और 2 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। यानी विवेकानंद के बारे में 1 2 और 3 कथन सही है, जबकि चौथा कथन गलत है, जो कि उन्होंने दिखा गया कि इन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? हमारा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी श्रद्धानंद, डी राजा राम मोहन राय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 112। निम्नलिखित संगठन में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? हमारा ऑप्शन ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी देव समाज, डी प्रार्थना समाज। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज। अगर शुद्धि आंदोलन की बात की जाए तो शुद्धि आंदोलन में स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन के तहत लाखों मुसलमानों तथा ईसाइयों की शुद्धि कराकर सत्य सनातक वैदिक धर्म में वापसी कराई गई। 11 फरवरी 1923 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद ने भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की थी। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 113। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे? हमारा ऑप्शन ए सर जमशेद जी, बी सर रुस्तम बहराम जी, सी नवल जी टाटा, डी बहराम जी एम मालावरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बहराम जी एम मालावरी। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 114। निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हमारा ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता, बी दिल्ली कॉलेज, सी मेयो कॉलेज अजमेर, डी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली कॉलेज। अगर यहाँ पे कॉलेज की स्थापना की बात की जाए तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1817 ईस्वी में किया गया था। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1792 में किया गया था, जिसका परिवर्तित नाम करके डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज कर दिया गया है। उसके बाद मेयो कॉलेज अजमेर की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1875 में किया गया था और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किया गया था।
चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 115। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? हमारा ऑप्शन है ए 12 एवं 16, बी में 14 एवं 18, सी में 15 एवं 21 और डी में 16 एवं 22। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 एवं 18। शारदा एक्ट का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि 1927 ईस्वी में इसे राय साहब हरबिलास सारटा ने इंट्रोड्यूस किया था। इस एक्ट में लड़की व लड़के के विवाह की आयु क्रमशः 14 वर्ष और 18 वर्ष रखा गया था। यह कानून पूरे ब्रिटिश भारत में 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 116। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? हमारा ऑप्शन है ए नाना साहब, बी ए ह्यूम, सी राजा राम मोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 117। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? हमारा ऑप्शन में ए है बंगाल के क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक सुधार समूह संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। बी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसे अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। सी में बहराम जी मालावरी और एम.जी. रानाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार समूहों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। और डी उपर्युक्त संदर्भ में विकल्प ए, बी और सी में दिए गए वक्तव्य कोई भी सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। यही हमारी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न का 118। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है एक, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तीसरा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। हमारा ऑप्शन ए केवल 1, बी में केवल 1 और 2, सी में केवल 3, डी में 1, 2 और 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा के विरोधी थे और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए उसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 119 और आज का ये अंतिम प्रश्न है। इसमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? ए स्वामी विवेकानंद, बी एम.जी. रानाडे, सी राजा राम मोहन राय, डी रामकृष्ण परमहंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में अमेरिका में आयोजित शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। उन्होंने ही ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी थी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।